बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे पास ये दो स्पीकर हैं। देखिए, ये 4 ओम 3 वाट साइज़ के स्पीकर हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से एक स्पीकर की आवाज़ नहीं है, वो बोलता नहीं है और नो साउंड है, बिल्कुल खामोश है, और एक स्पीकर काम कर रहा है। तो ये अक्सर जोड़ों की सूरत में, स्टेरियो की सूरत में इस तरह दो इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि स्पीकर के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज चूँकि मौका मिला है तो मैं आपके सामने स्पीकर की वीडियो बनाऊंगा। इसको टेस्ट करने का तरीका और इसको रिपेयर करने का तरीका इस वीडियो में मुकम्मल आप देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। ये ना हो कि आप स्किप कर दें कि हमें ये सब पता है, इससे फिर मसला पैदा हो जाता है। और इसमें बहुत सारी बातें मैं ऐसी करता हूँ कि जो आपके काम की होती हैं, बेशक आपको पता भी हो स्पीकर रिपेयर का, स्पीकर टेस्टिंग का, तो भी वीडियो आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर लेते हैं और उसके बाद इनको टेस्ट करते हैं। टेस्ट प्रोसीजर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा है। आप अपने मल्टीमीटर को ओम रेंज पे कीजिए और अगर कंटिन्यूटी आपकी मीटर में है तो फिर कंटिन्यूटी पे कर दीजिए। इस तरह से ये कंटिन्यूटी सेलेक्टेड है। अब अगर मैं इसके दोनों प्रॉप्स को मिलाऊंगा तो ये बीप देंगे। ये देखिए बीप देते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इनको टेस्ट करूँगा। तो टेस्ट करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। स्पीकर के दो टर्मिनल होते हैं, इसके एक ऊपर प्लस लिखा हुआ है, एक पे माइनस लिखा हुआ है। बहरहाल आप किसी भी प्लस या माइनस के ऊपर कोई भी प्रॉब रखिए, दूसरा प्रॉब रखिए। अगर ये बोलता है और साथ में कुछ रेजिस्टेंस दिखाता है, जैसे ये 3 ओम दिखा रहा था, ये देखिए 3 ओम और बीप की आवाज़, इसका मतलब ये स्पीकर ठीक है। अब दूसरे को टेस्ट करते हैं। दूसरे की टेस्टिंग का भी सेम प्रोसीजर है। देखिए, दूसरा आउट ऑफ लिमिट्स दे रहा है और कोई बीप नहीं सुनाई दे रही और आउट ऑफ लिमिट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये ख़राब है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रेजिस्टेंस तब कैसे आती है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। कब ये स्पीकर तकरीबन सभी रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन कुछ की रिपेयर आसान होती है, कुछ की मुश्किल होती है। कुछ का आपके पास सामान होता है, कुछ का नहीं होता। इसमें एक कॉयल होती है, यहाँ पे वॉइस कॉयल होती है इसके नीचे, तो वो अगर टूट जाए तो इस तरह की कंडीशन आती है। या इसके साथ इसकी तारें लगी हुई हैं, ये देखें, ये वायर्स लगी हुई हैं। अगर ये वायर्स भी टूट जाएं तो भी ऐसा होता है। ये देखें, ये वायर अपनी जगह पे है और ये वायर देखें, ये वायर टूट चुकी है। ये वायर देख लीजिए, ये वायर टूट चुकी है। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वायर टूट चुकी है। ये तार यहाँ से टूटी हुई है, इस वजह से ये स्पीकर कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। तो हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, आसान है। इसकी रिपेयर कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा बाहर कीजिए, इस तरह मैंने इसको बाहर किया है। अभी एक लेट्स वायर आपको चाहिए, फ्लेक्सिबल वाली। ये पुराने आपके जो हेडसेट हैं, ईयरफोन्स, उनकी केबल, ये पुराने आपके ईयरफोन की केबल आपको काम देगी। इस तरह का कोई पुराना ईयरफोन लीजिए। इसमें देखिए 4 तारें हैं, इसमें से 2 तारें आपको काम दे जाएंगी। इस तरह कीजिए, 2 तारों को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए ताकि ये एक हो जाएं। और इसके बाद फ्लक्स लीजिए, ये कलोफनी फ्लक्स लीजिए, सोल्डरिंग आयरन लीजिए और इसको थोड़ा सा फ्लक्स कर लीजिए इस तरह से। और थोड़ा सा फ्लक्स इस पे भी लगा लीजिए यहाँ पे। और इस टर्मिनल को भी थोड़ा सा साफ कीजिए। ये देखिए, ये किया। इसके बाद इसको थोड़ा सा छिड़किए तो ये यहाँ पे सुराख बन गया है। अब हम आराम से इसके अंदर ये तार सोल्डर कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि ये तार लीजिए और ये जो क्लॉफ सोल्डर है इसको इसके साथ लगा लीजिए इस तरह से। बस मामूली सा आपने लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और अब इस वायर के साथ इसको सोल्डर कर लीजिए इस तरह से। आपका ये सोल्डरिंग जॉइंट मजबूत होना चाहिए, ये खुले नहीं, बस इतना मजबूत होना चाहिए। इसके बाद ब्लेड लीजिए और ब्लेड से ये तार यहाँ पे काट दीजिए। ब्लेड लेके ये तार यहाँ पे काट लीजिए इस तरह से। और इसके बाद इसको यहाँ से मरोड़ के आराम से इसको दाखिल कर लीजिए। यहाँ से पकड़ के खींच लीजिए और यहाँ पे इसको बस सोल्डर कर दीजिए।
यहाँ आपने सोल्डर कर देना है। हमने कोई नया सोल्डर यूज़ नहीं किया, बस वही काफ़ी है हमारे लिए, हमारे काम के लिए। ये देखिए, ये मैंने सोल्डर कर दिया। अब क्या करेंगे कि ये एक्सेस वायर जो है इसको कटर की मदद से या ब्लेड की मदद से काट लीजिए इस तरह से, और अपना मीटर उठाइए दोबारा कंटिन्यूटी पे, और इस स्पीकर को टेस्ट करते हैं। देखिए कि आवाज़ देता है कि नहीं। ये देखें, आवाज़ भी दे रहा है, साथ में रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रीडिंग दे रहा है। ये मीटर्स में अक्सर ये मसला होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग देते हैं यूनिटी वाले। तो ये 3 ओम तक, 2.4 ओम तक रीडिंग दे रहा है, साथ में कंटिन्यूटी भी आ गई है। ये ठीक हो चुका है। दूसरा आपके सामने टेस्ट करते हैं, पहले वाला, वो भी ठीक है। ये देखिए, ये भी तकरीबन वही दे रहा है 3 ओम तक, और ये वाला 3 ओम तक। दोनों स्पीकर ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इन स्पीकर को रिपेयर किया है, इस स्पीकर को रिपेयर किया है एक को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस रिपेयर से कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थम्स अप कीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।